पृथ्वी के दक्षिण में बसा और बर्फ की मोटी चादर में लिपटा दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पृथ्वी के दूसरे महाद्वीपों की तरह हरा भरा नहीं है। यहाँ पर कोई जीव नहीं है, कोई जंगल नहीं है, कोई देश नहीं है और ना ही कोई इंसान अंटार्कटिका का पक्का वसनीक है जो यहाँ पर सदियों से रह रहा हो। अंटार्कटिका साइज में ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2 गुना बड़ा है और भारत से 4.5 गुना बड़ा है और यह दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। अंटार्कटिका पर सालाना औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक आम ही रहता है और दुनिया का इंसानों द्वारा मापा गया आज तक का सबसे ठंडा तापमान -89 डिग्री सेल्सियस जो कि अंटार्कटिका में ही मापा गया था। इसीलिए यहाँ पर किसी जीव और इंसान का रहना बिल्कुल सही नहीं है और यहाँ पर इंसान की हड्डियाँ तक को जमा देने वाली ठंड और 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर आने वाले बर्फ के तूफान किसी को भी अंधा और अपाहिज बना सकते हैं। ये दुनिया का सबसे सूखा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा 1.9 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका हुआ है और ये इलाका तकरीबन 140 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अंटार्कटिका एक सूखा कॉन्टिनेंट होने के कारण यहाँ पर बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है और जब कभी भी बारिश होती है तो यहाँ पर इतनी ठंड की वजह से गिरते ही बर्फ बन जाती है। अंटार्कटिका पर तापमान इतना ठंडा होने की वजह से जहाँ पर लाखों साल पुरानी बर्फ आज तक नहीं पिघली, जहाँ पर देखने पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नज़र आती है। अंटार्कटिका पर बर्फ इतनी है कि ये बताना मुश्किल है कि कहाँ पर सिर्फ बर्फ है और कहाँ पर बर्फ के नीचे ज़मीन मौजूद है। पृथ्वी पर जितनी भी बर्फ मौजूद है उसका 90% हिस्सा अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड पर मौजूद है और पृथ्वी पर जितना भी ताज़ा पानी मौजूद है उसमें से 80% पानी सिर्फ अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में मौजूद है। और आज से तकरीबन 100 साल पहले अंटार्कटिका पर सभी देशों द्वारा यहाँ पर रिसर्च करने की दौड़ शुरू हुई थी और आज अंटार्कटिका पर कई देशों के 80 से ज़्यादा रिसर्च सेंटर मौजूद है, जिसमें भारत के भी 2 रिसर्च सेंटर मौजूद हैं और यहाँ पर भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक रहते हैं और रिसर्च करते हैं। अंटार्कटिका पर सालाना 4000 से 5000 लोग आते जाते रहते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर लोग गर्मियों में आना पसंद करते हैं क्योंकि सर्दियों में जहाँ पर इतनी ठंड होने की वजह से रहना बहुत खतरनाक होता है और यहाँ पर इतनी ठंड में रहने वाले कुछ ही जीव पाए जाते हैं, जैसे पेंगुइन, सील्स, बेल जैसे कुछ ही जीव शामिल हैं और ये जीव भी अंटार्कटिका में समुद्री हिस्से के करीब ही पाए जाते हैं। और अगर हम देखें अंटार्कटिका के पिछले हिस्से में और वहाँ पर ना तो कोई जीव रहता है और ना ही कोई पेड़ पौधा मौजूद है, वहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ मौजूद है। और दोस्तों आज हम जैसे अंटार्कटिका को देख रहे हैं वो पहले ऐसा नहीं था। आज से तकरीबन 400 मिलियन साल पहले यहाँ पर बर्फ नहीं होती थी बल्कि वो जगह हरी भरी होती थी। उस जगह का तापमान 20 से 30 डिग्री तक होता था और वहाँ पर कई तरह के पेड़ पौधे और जंगली जीव रहते थे। माना जाता है कि उस समय इस जमीन पर बड़ी मात्रा में खजूर के पेड़ होते थे और आज अंटार्कटिका पूरी तरह बंजर जमीन बन गई है। देखें तो दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ मौजूद है। पहले अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से पर नहीं था और ये 400 मिलियन सालों में हमारी पृथ्वी की प्लेट्स में समय समय पर कई बदलाव आए और इन प्लेट्स के सरकने से धरती पर कई देश और कई महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए और कई देश एक दूसरे से जुड़े भी हैं और इसी चक्कर के चलते अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिण में आ जुड़ा और अंटार्कटिका आज 1.9 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढक चुका है और आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बन गया है। दोस्तों अगर अंटार्कटिका पर मौजूद सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों का जल स्तर 60 से 70 मीटर तक बढ़ सकता है और इसी वजह से धरती के बड़े इलाके को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इस खतरे से बचने के लिए आज सभी देशों के वैज्ञानिक अंटार्कटिका पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों धरती पर तापमान लगातार बढ़ रहा है
और उसकी वजह से एंटार्क्टिका पर भी तापमान में परिवर्तन देखने को मिल सकता है और इसी वजह से बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज हो सकती है और उसका सबसे ज़्यादा असर हमारी धरती पर ही होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर लगातार तापमान बढ़ने का असर एंटार्क्टिका पर कुछ हिस्सों में नजर आ रहा है। एंटार्क्टिका के जो हिस्से समुद्र के साथ लगते हैं वहां पर समुद्र के गर्म पानी की वजह से बर्फ पिघलने और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े समुद्र में गिरने लगे हैं। 1950 से लेकर अब तक एंटार्क्टिका के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो ये हमारी पृथ्वी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में अंत तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।